हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और स्वागत है आपका आर्य साइको ब्रेन पर। जैसे कि आपको पता है आपकी डेट शीट आ चुकी है, पोस्ट वाइज भी डेट शीट आपकी आ चुकी है। आपने देख लिया होगा आपका पेपर कब है। तो टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए हमने स्टार्ट किया काउंटडाउन सीरीज़, जिसमें मैं आपको सब कुछ यहाँ पे रिवाइज कराने वाली हूँ, जो भी आपका जनरल पेपर है और आपका पोस्ट स्पेसिफिक। अगर यहाँ पे बात करते हैं आज की क्लास की, तो आज की क्लास में रीजनिंग के सिर्फ 15 क्वेश्चन रखे हैं, उनका पूरा डिटेल से समझाऊंगी और यही लेवल जो है रहने वाला है एग्ज़ाम का। अगर आगे बात करती हूँ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी आज तक पढ़ाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे, पहले आपको सिलेबस दिखाती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अगर बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, तो यहाँ पर पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस डाला है मैंने, सिटिंग अरेंजमेंट का भी। यहाँ पे बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आज की क्लास में ऐड है। अगर बात करते हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी है, ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन नहीं डाला मैंने। अगर बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, इसका क्वेश्चन भी डाला हुआ है। डायरेक्शन टेस्ट का भी क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन है। तो जो भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है, उसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। इससे आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में पिंकी ऊपर से 9वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़कर इसका आंसर दे दीजिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलो, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें एक ही चीज़ आपको याद रख लेनी है, टोटल बराबर है राइट प्लस लेफ्ट -1। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है। अगर बात करते हैं पिंकी जो है वो 9वें स्थान पर है, यहाँ पर 9वें स्थान पर है ऊपर से, और 38वें स्थान पर है नीचे से, प्लस 38 कर देंगे। फिर कहते हैं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे टोटल पूछा हुआ है, -1 कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे आंसर कितना आएगा? अगर हम देखते हैं 9 - 37, तो यहाँ पर आंसर अपना आ जाता है जी 46। ये वाला आंसर 46, थर्ड सी। अगर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको ये ट्रायड दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। चलिए लगाओ दिमाग, यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या? अगर यहाँ पे 28 + 12 करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 40। और 40 को डिवाइड करती हूँ 2 से, आधा करते तो 20 आ जाएगा। और इसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर 31 + 11 करते हैं तो कितना आ जाएगा जी? 42। और 42 का हाफ करते हैं तो 21 आ जाएगा। बिल्कुल, अब इसमें भी यही लॉजिक लगाना है। अगर यहाँ पे 21 + x बाय यहाँ पे 2 कितना आएगा? 19। हाँ जी। अगर बात करते हैं यहाँ पे 19 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा जी। अब यहाँ पर बात करते हैं 38, एक मिनट रुको, x बराबर 38 - 21 कितना हो जाएगा? 17। तो यहाँ पे कितना आएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 17। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दे रखी है आपको, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे करेक्ट होगा। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कहता है ऑल पेंसिल्स आर कलर। यहाँ पे सारी की सारी जो पेंसिल है, सारी की सारी पेंसिल जो है वो क्या है, कलर है। ऑल कलर आर पेंट, ये सारे के सारे जो कलर हैं, ये जो कलर है सारे के सारे किस में आ जाएंगे जी, पेंट में आ जाएंगे। एक मिनट रुको, पेंट आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं सम पेंट्स आर पिक्चर, इस पेंट का कुछ पार्ट क्या है, पिक्चर में है। समझ जाओ, पिक्चर में है। सम पेंट्स आर पिक्चर, ये बन जाएगा आपका। और कंक्लूजन आपका दिया हुआ है सम पेंसिल आर पिक्चर, सम पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल ऊपर दे रखी है और पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, तो कुछ भी इनका बनता नहीं है, नहीं आएगा, ये फॉलो नहीं करेगा वन। अगर बात करते हैं सेकंड, सम पेंट्स आर कलर, यहाँ पे पेंट दिया हुआ है, सम पेंट आर कलर, कलर बिल्कुल यहाँ पे बड़े का कुछ पार्ट छोटे में है तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर सी की बात करते हैं तो सम कलर्स आर पेंसिल, यहाँ पे कलर है और यहाँ पे पेंसिल है तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 2 और 3 फॉलो करता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूरा डिटेल में अपने अकॉर्डिंग बताना क्या आंसर आएगा और कैसे आपने निकाला है। तो चलिए यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा जी, क्या रहेगा, ओनली 2, 3 फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी में दिया गया है ओनली कंक्लूजन 2 and 3 फॉलो। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है मनीष इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब मनीष 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। बनाओ जल्दी फटाफट से। चलिए, वही वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी अभी बताया था। टोटल बराबर है R + L लेफ्ट राइट -1। अब यहाँ पर टोटल दिए गए हैं, मनीष 40 लड़कों की एक पंक्ति में, यहाँ पे टोटल दिया गया है तो टोटल कितना है, 40 है। अब कहते हैं कि दाएं छोर से, राइट से कितना 14वें स्थान पर है, प्लस बाएं छोर पर उसका स्थान आपको बताना है, लेफ्ट -1। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 40 - 13 कर दो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 27 जो है करेक्ट आ जाएगा। 27, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, जो रिलेशन इनका है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है आगे आएगा क्या। चलिए बना के देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट में कौन सा नंबर कौन से स्थान पर आएगा। जैसे कि M आता है आपका 13 पे। अब अगर J की बात करते हैं तो J आपका आता है जी 10 पे, G आपका आता है 7 पे और D आपका आता है कितने पे, 4 पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3 माइनस दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे इसमें 3 माइनस कर रखा है जी, 10 - 7, 3 - 3 कर रखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी आपको 3 माइनस है, तो डी में आप क्या माइनस करोगे, बिल्कुल ऑब्वियसली 3 माइनस करोगे, तो 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ए अपना ए की ऑप्शन में है, 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी पूरा करके देख लेते हैं क्या ही जाता है हमारा। उसी तरह से आपको चेक करना है आई का, तो आपका जो आई है वो कितने पे आएगा जी, 9 पे। टी 20 पे आता है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे सिर्फ पहले आई का ही देखते हैं। आई आएगा आपका 9 पे, ई आता है आपका 5 पे। अगर मैं ये ए आपका 1 पे आएगा और डब्ल्यू आपका आता है जी 23 पे। यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस 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 -4, ठीक है, यहाँ पे -4 हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे 23 में भी माइनस करूँगी क्या, 4, तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना, 19। चलिए
अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा। अब जो रिलेशन 121 का 10 से है और 256 का 15 से है, 441 का किससे होगा, वही वाला रिलेशन। अगर यहाँ पे बात करें 121 आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो ये 121 है स्क्वायर रूट है किसका, 11 का। अब 11 माइनस 1 करूँगी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 256 किसका है, ये 16 का है। अगर 16 माइनस 1 करूँगी तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। और 441 किसका है जी, ये 21 का स्क्वायर है। अगर 21 में माइनस 1 करूँगी तो 20 आ जाएगा। बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है आपका रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो सीरीज से क्वेश्चन बनता है जी वो 3 तरह से बनता है। कैसे बनता है जरा देख लेते हैं। एक होती है आपकी सिंपल सीरीज, दूसरी होती है आपकी अल्टरनेटिव सीरीज, तीसरी होती है आपकी साइक्लिक सीरीज। यहाँ पर जो सिंपल सीरीज होती है उसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक आपके सेम लेटर रिपीट होते हैं, दूसरा आपका होता है 2-3 लेटर्स को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। अब अल्टरनेटिव सीरीज में क्या होता है, एक को छोड़कर एक के यहाँ पे पेयर बन जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके सिंपल सीरीज से सॉल्व हो जाएगा। और तो कर दीजिएगा सॉल्व यहाँ पे, फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखो आपका स्टार्ट हो रखा है जेड से, क्या कर दिया, एंड हो रहा है आपका बी से। अब थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल करो, क्या करोगे, बी जेड और यहाँ पर बी के साइड में दे रखा कुछ भी नहीं है, आपको भरना है यहाँ पे 5-5 के पेयर बना लो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो ये यहाँ से 5 के पेयर बन गए, यहाँ पे 3 और 2 5। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, यहाँ पे बन जाएगा आपका वी देन बी, उसके बाद है ये वाला, ठीक है, बन गए 5-5 के पेयर। अब जो कॉमन है वो फिल कर दो यहाँ पे। अब जैसे वी बी दे रखा है, वी बी और यहाँ पर भी आपको वी बी दे रखा है, कॉमन है, आप फिल कर दो यहाँ पे। कहाँ पे करोगे, जैसे यहाँ पे वी बी, यहाँ पे भी वी बी और यहाँ पर भी वी बी, और यहाँ पर भी वी के साइड में आपको बी फिल कर देना है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये हमारी जो सीरीज़ है एक्स के साइड में आपको फिल करना है जेड, ठीक है, जेड फिल कर दोगे यहाँ पे तो ये सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। जेड एक्स ई वी बी जेड, यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, जेड एक्स ई वी और बी, ये सीरीज़ यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिल करके देखते हैं। अब यहाँ पे जेड एक्स सी, यहाँ पे जेड एक्स फिल करूँगी, उसके बाद जेड एक्स यहाँ पे सी, और यहीं पर जेड एक्स ई दे रखा है और यहाँ पे जेड एक्स सी दे रखा है, चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे जेड एक्स सी, यहाँ पे आप फिल करोगे, क्या फिल करोगे, जेड एक्स डी, यहाँ पे ई दे रखा है और यहाँ पे जेड एक्स एफ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या क्या डाला है देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वी एक्स डी जेड बी एक्स एफ, यही हमारा चेंज हुआ ना, यही हमने फिल किया है इसमें। तो ये वाला आपको दिख रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पे आप लगा सकते हो डी को टिक। अगला क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी से रिलेटेड। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे ये कंक्लूजन दिए गए हैं
इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको कंक्लूजन बताना है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है आपको, ये दो आपके घर दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला। इक्वलिटी बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, तो करो सोल्व। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक करा देती हूँ। ये जो साइन होता है आपका, ये लेस देन का साइन है, ये है आपका लेस देन और इक्वल टू का साइन, लेस देन और इक्वल, और ये वाला इक्वल टू का साइन है। अगर यहाँ पे बात करती हूँ, ये वाला जो साइन है आपका, ये ग्रेटर देन का है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ये आपका इक्वल टू का साइन है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है इस वाले साइन को जो ग्रेटर देन का है, सेकंड प्रायोरिटी देनी है जो ग्रेटर देन और इक्वल का है, और यहाँ पर इक्वल टू को देनी है थर्ड प्रायोरिटी। अगर इस क्वेश्चन में देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर टी ग्रेटर देन डी। अब टी अपना है जी इस घर में, ये वाला, और डी है जी अपना दूसरे घर में। अब इस घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी बिचौली की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट तो आप मिल नहीं सकते हैं ना, तो बिचौलिया जो इस घर में भी है और इस घर में भी है, वो कौन सा बनेगा आपका, वो बनेगा, क्या बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ए की, ए इसमें भी है, ये वाला ए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों घर में ए है कॉमन, इसको ही पकड़ते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ एस से लेकर मैं ए तक जाऊँगी तो साइन पलट जाएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे साइन है आपके ग्रेटर देन और इक्वल का, ये चेंज हो जाएगा, किसमें आपका साइन चला जाएगा, ये लेस देन में, बिल्कुल इस तरह। पहले आप जाओगे यहाँ पे एस से लेकर ए, और फिर जो ए है वो कहेगा कि भाई आपको बुलाया जा रहा, आपको याद करा जा रहा है, किसके द्वारा, डी के द्वारा। अब यहाँ पे ए जाओगे आप ए से इसकी तरफ, तो यहाँ पर भी साइन जो है वो यहाँ पे उलट जाएगा, इस तरह का साइन आपके कंक्लूजन में दे रखा है, टी ग्रेटर देन डी, चेंज हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका ए कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अगर मैं बी की बात करती हूँ तो बी, अगर बी की बात करते हैं, आर अपना ग्रेटर देन एस, ठीक है। अब आपको दिख रहा है तो ए के घर में मिल गया, आर जी आपका कहाँ पे है, आर यहाँ पे है और एस आपका यहाँ पे है, एक ही घर में है, सीधे सीधे जा रहे हैं, कुछ उलटना पलटना भी नहीं है। यहाँ पर अपने साइन फटाफट से देख लो, ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है और आपका ये वाला साइन आ रहा है, ये तीन साइन आ रहे हैं, और साइन है आपका, एक साइन है आपका जी किसका है, ये आपका लेस देन का साइन है, लेस देन और इक्वल का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर मतलब लेस देन का साइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन और इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बी भी फॉलो नहीं करेगा, ए भी फॉलो नहीं कर रहा, बी भी फॉलो नहीं कर रहा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इस वाले साइन को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इस वाले साइन को देनी है इक्वल टू, और आपका यहाँ पर तो साइन ही इन्होंने उल्टे पलटी कर दी है ना। यहाँ पे साइन किसका दे रखा है बताओ ज़रा, हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने ग्रेटर देन का साइन दे रखा है, और आपका आने वाला कौन सा था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे आने वाला था, चेंज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पर कोई भी फॉलो आपका नहीं करेगा, ए और बी। यहाँ पर केवल एक निष्कर्ष सत्य है, यहाँ पे दोनों निष्कर्ष एक व दो सत्य हैं। यदि दो, यहाँ पर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, आना तो डी चाहिए यहाँ पे, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, दोनों ही गलत हैं। चलिए 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है, एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, सिरों की गणना करके वह 80 हैं, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं बताओ फटाफट से।
ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसकी, शेर और शुतुरमुर्ग, क्या दे रखा है, सिर की गणना करनी और पैरों की गणना करनी है। तो सिर की संख्या दी होती है तो सिर की संख्या का हम 2 गुना करते हैं और पैर की संख्या का आधा कर लेते हैं। यहाँ पे सिर दे रखा है, सिर की संख्या कितनी है आपकी 80 दे रखी है, यहाँ पे 80 का कर लेते 2 गुना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160। अगर यहाँ पे पैरों की संख्या की बात करूँ तो पैरों की संख्या कितनी दे रखी है जी आपकी 200 दे रखी है। 200 को डिवाइड करूँगी 2 से, मतलब कि आधा करूँगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कितने शुतुरमुर्ग हैं वो बताना है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे जो भी सिर में से पैरों की संख्या को घटा दोगे, कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको लेना क्या है, जो कम पैर वाले जानवर है, जो कम पैर वाले जानवर है उसकी संख्या यहाँ पे निकल जाएगी। अब आपको पता है कम पैर किसके होते हैं, शुतुरमुर्ग के होंगे, है ना। तो ये कम पैरों वाले जानवर की संख्या कितनी है, 60 है। तो 60 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी बात कर दी, अगर शेर की पूछ लेते कि शेर की कितनी है, तो शेर की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे शेर की आ जाएगी 20। कैसे, यहाँ पे टोटल कितना है आपका, टोटल सिर आपके 80 है ना, टोटल आपके 80 है। तो 80 में से जब आपके शेर जो शेर के, देखो टोटल 80 सिर हैं, 80 में से जो 60 है वो शुतुरमुर्ग के हो गए टोटल, और यहाँ पे 20 जो है वो शेर के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने, कहते हैं कि आपका सर्टेन लैंग्वेज में जो कर्ड है उसको लिखा जाता है ये 342184। इसी तरह से आपको बताना है कि बटर को क्या लिखा जाएगा। करो सॉल्व। अगर यहाँ पे देखो बात करते हैं, एक चीज़ को पकड़ लो आप, करड़ को ही पकड़ लो। अब यहाँ पे कोड दे रखा है इसका 342184, यही दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे C 3 दे रखा है, U आपका दे रखा है इन्होंने 42, U का 42 दे रखा है। U कितने पे आता है, T20 पे, U आता है आपका 21 पे, राइट। अब 21 का उन्होंने डबल कर दिया, 42 यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं R की बात करूँ तो R आपका 18 पे आता है, आपका 18 पे लिख दिया उन्होंने, आपका D 4 पे आता है तो 4 पे लिख दिया, बिल्कुल। अब अगर मैं देखती हूँ क्या, इसी तरह मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो ब्रेड है उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, इसका कोड दे रखा है 218104। यहाँ पर B का इन्होंने 2 दे रखा है, R का इन्होंने 18 का 18 दे दिया, उसके बाद E का इन्होंने 5 की जगह 10 कर दिया, और A का इन्होंने 2 कर दिया, और D 4 पे आता है तो इन्होंने 4 का 4 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, जो अपना वोवल है AEIOU वोवल, जो वोवल है उसको इन्होंने डबल कर रखा है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको इन्होंने सेम लिखा हुआ है, यही हो रहा है ना। अब हमें बटर में ढूंढना है जी, बटर में क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो B है वो 2 पे आ जाएगा, और U आपका क्या है, क्या है, वोवल है, और U 21 पे आता है तो इसका हम कर देंगे जी 42। उसी तरह से T आपका 20 पे आता है, 20 पे ही कर देंगे। T फिर आपका 20 पे आता है, 20 पे ही कर देंगे। देन आपका E जो है, E 5 पे आता है, और आपका E वोवल भी है तो यहाँ पे 10 कर देंगे। एंड देन R जो है आपका 18 पे आता है, और ये आपको किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, बिल्कुल आपको D ऑप्शन में यही सारी सेम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे D करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 11th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट अजम्पशन दे रखी है, वहाँ पे आपने करना है, बताना है क्या होगा। आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन कहता है, स्टेटमेंट आपका है कि द करेक्ट एज फॉर अ चाइल्ड टू जॉइन अ स्कूल इन अ 5 ईयर
यहाँ पे जो करेक्ट एज होती है बच्चे की स्कूल में ज्वाइन करने की वो 5 साल होती है। ठीक है जी, बढ़िया बात है। ये स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पर अजम्पशन लगाई गई है। यहाँ पे अज्यूम क्या किया गया है, 3 अजम्पशन दे रखी है। कहते हैं एट द एज ऑफ द चाइल्ड इज फैमिलियर टू अडेप्टेबिलिटी। यहाँ पे जो बच्चा है वो अडेप्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को, ठीक है, इस एज में। आपका बी कहता है कि इस एज के बाद जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, वो स्कूल में जाना पसंद नहीं करते। अब आपका असम्पशन 3 कहता है कि स्कूल जो है एडमिशन ही नहीं देता बच्चे को जो 5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, केवल असम्पशन 1 फॉलो करते, केवल 2 फॉलो करते, केवल 1 और 3 फॉलो करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 फॉलो करते हैं, या फिर केवल असम्पशन 2 फॉलो करते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बता दो क्या करेक्ट रहेगा। तो आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपकी असम्पशन है वो केवल एक ही फॉलो करेगी, जो आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे दिखेगी। क्या दिखेगी कि भाई जो एज होती है 5 साल बच्चे की स्कूल में एंटर करने की, वो 5 साल ही रखी गई है, क्योंकि इस एज में जो बच्चा होता है वो अडेप्ट कर लेता है वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को। अब बी जो है, बी कहता है कि इस एज के बाद जो है बच्चे स्कूल में जाना पसंद नहीं करते। ऐसी बात तो नहीं है, जाते हैं ना, बिल्कुल जाते हैं। और आपका सी कहता है कि एडमिशन नहीं देता स्कूल, ऐसे कैसे नहीं देगा भाई। अब आपका 12 क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट और अजम्पशन बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड आपका क्वेश्चन। कहते हैं कि जो दिव्या है उसको एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर दैट शी शुड नॉट टेक पार्ट इन अ डांस कंपटीशन। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है दिव्या का, वो कहता है कि भाई तुम ना डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करो। अब यहाँ पे अजम्पशन क्या एज्यूम किया गया है भाई, डॉक्टर ने ये बात क्यों कही। कहते हैं असम्पशन 1 कहती है कि जो डॉक्टर है वो डिड नॉट वांट टू दिव्या टू टेक पार्ट इन अ कंपटीशन बिकॉज ही वाज अफ्रेड दैट शी माइट लूज। कहते हैं कि वो ये चाहता है कि भाई वो फेल हो जाएगी, मतलब कि कंपटीशन में हार जाएगी, तो इसीलिए वो डरता है, इसलिए उसने मना कर दिया। आपका बी कहता है कि जो दिव्या है उसको चोट लग गई थी, सर्जरी हुई है उसकी, इसलिए वो मना कर रहे हैं। आपका सी कहता है कि दिव्या जो है उसके पास पैसे नहीं है ऑडिशन दे के आने के लिए। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा, क्या अज्यूम किया है आपने जो डॉक्टर ने ये बात बोली है तो। अरे वाह, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बी अजम्पशन अपनी करेक्ट हो जाएगी जी। क्यों करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्टर है वो सिर्फ उसको सजेस्ट करेगा, बताएगा, एडवाइस देगा कि तुम ये मत करो, क्योंकि उसको सर्जरी हुई है ना, सर्जरी कराई है उसने, उसको जो है इंजरी की वजह से सर्जरी कराई है। अब यहाँ पर ये बात तो नहीं कहेगा, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। और यहाँ पे पैसे नहीं है भाई, क्या लेना देना डॉक्टर का, ऐसे थोड़ी कहेगा। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं बी वाली को। अगर बात करते हैं आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाता है 13। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि जो श्री अभी है वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 5 किलोमीटर चलता है, इस समय उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर होगा। तो बड़ा ही ईजी, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कर दीजिएगा फटाफट से सॉल्व। चलिए बना के देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो जो अभी है ना वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब चला दो दक्षिण की तरफ, दक्षिण कहाँ पे, नीचे है ना, यहाँ पे चलेगा नीचे की तरफ दक्षिण। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो दाईं ओर कहाँ पे है, अगर मैं ऊपर जाऊँगी ना तो ऊपर मेरा दायां इस साइड पे है और बायां इस साइड पे है। अब सिमिलरली जो नीचे आऊँगी तो ये उलट जाएगा, दायां इस साइड पे हो जाएगा ना, राइट इस साइड पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं 5। अगर मैं बात करती हूँ फिर क्या कहा इन्होंने, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे दायां इस साइड में हो जाएगा ना, दायां। अब 3 किलोमीटर चलता है, अब यहाँ पे इसका दायां। उसके बाद कहता है कि वह 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे इसका दायां है तो दायां, देन उसके बाद जो दायां है ना भाई वो ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ इसका बायां आएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ। तो बाईं ओर मुड़ता है कितना, 5 किलोमीटर,
ऐसे ही 5 किलोमीटर बाईं ओर नीचे की तरफ जाएगा ये। अब इस समय उसका मुख किस दिशा में है जी, हमें पता है किस ना, साउथ की तरफ है। साउथ से स्टार्ट करा था और साउथ में ही उसका फेस है। अब यहाँ पे बताओ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, दो सीन कैसे आगे, नहीं ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। तो नॉर्थ को तो बिल्कुल ही काट दो, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे साउथ ईस्ट, ईस्ट आपका थोड़ा इस साइड होता है, और ये जो वेस्ट है वो आपका पश्चिम की तरफ इस साइड में है ना, तो यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट। चलिए, ये आपका असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो असर्शन और रीजन होता है वो सच्चाई पर बेस्ड होते हैं, है ना। इसमें जो रियलिटी है, जो हकीकत है वही होती है। उसमें आपको ये देखना होगा कि जो मेरा असर्शन है वो रीज़न को जो मेरी जो स्टेटमेंट है, मतलब कि देखो जो असर्शन है वो उसके बिहाफ पर जो रीज़न बताया गया है क्या वो सच है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इनका मतलब होता है। और ये आपका कोई थ्योरी होगी उसके बेस पर होंगे, या रियल लाइफ से रिलेटेड, या फिर आपका जो फैक्ट है उससे बेस ये क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। अब क्वेश्चन कहता है, आपका असर्शन कहता है कि ग्रीन हाउसेस एमिशन हैव इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। भाई पिछले दशक में जो ग्रीन हाउसेस का जो इमिशन हो रखा है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। अब दूसरा कहता है कि और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करती है वो गैस कौन सी है, CO2, बिल्कुल। अगर बात करती हूँ मैं यहाँ पे, द एवरेज व्हीकल्स जो है ऑन रोड्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। अब कहते हैं कि सड़कों पर जो वाहन है ना उनका ओस भी तो बढ़ गया है ना। अब आपके यहाँ पे दे रखे ऑप्शन, A ट्रू है, R गलत है, मतलब कि असर्शन सही है, रीज़न गलत है। B कहता है कि जो A है ना वो फाल्स है और R ट्रू है। यहाँ पे दोनों A और R दोनों ही करेक्ट हैं। आपका फोर्थ कहता है कि जो A R करेक्ट तो है लेकिन जो है R उसकी सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। अब हम फंसते हैं तीसरे और चौथे में। क्यों फंसते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ये तो देख लेंगे कि भाई दोनों सही हैं, ये पता लग जाएगा, लेकिन क्या जो A है, क्या जो यहाँ पे R A की अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं, इसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा कि जो R है वो A की अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा है। कैसे, इन दोनों के बीच में बिकॉज लगा के देख लो, क्योंकि लगा के देख लो, क्यों लगा के देख लो। कहते हैं कि पिछले दशक में ना ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि 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 पिछले दशक में सड़क पर वाहनों का औसत भी तो बढ़ गया है। तो C यहाँ पे करेक्ट। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बड़ा ही चमचमाता हुआ क्वेश्चन। ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। इसमें बताया गया है कि जो रिलेशन बताना है आपको ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस के बीच में कैसा रिलेशन है। ये वाले दे रखे हैं आपके 4, इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस। यहाँ पे बिल्कुल C करेक्ट है, बिल्कुल आपने सही बताया है। तो यहाँ पे देखो, क्या देखो, ये वाला जो है ना ये क्या है, ट्रैवलर्स है, जो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ट्रेन है, यहाँ पर आपकी बस है। आप क्या करते हो, आप ट्रेन में भी ट्रैवल करते हो, आप बस में भी ट्रैवल करते हो, है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है ना। एक दे रखा ये कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक है नहीं, क्यों नहीं, आप बस में भी करोगे, आप ट्रेन में भी करोगे, जाहिर सी बात है। चलो करेक्ट है C। और आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। बताइएगा क्लास कैसी लगी, अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी लिख दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी। और अगर मैं बात करूँ कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कराने वाली हूँ। बैक टू बैक हमारी मैराथन क्लासेस आने वाली है। आपको पता है आपके एग्ज़ाम के कुछ ही चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो, भविष्य बन जाएगा आपका। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।